बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। देश भर में लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। चीन के ऐप्स पर जिनका इस्तेमाल भारी तादाद में हिंदुस्तान में होता है, उनमें से सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। चीन के साथ जो खूनी झड़प 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई है, उसके बाद से ही देश का मूड कुछ ऐसा है जिसमें लोगों को चीन और चीन के से व्यापार, चीन के ऐप्स का हिंदुस्तान में इस्तेमाल, इन सब पर खुलकर लोग रोष जाहिर कर रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राहुल, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। चीन पर केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, जिसमें वो टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा रहे हैं। राहुल जी अंजना, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के वरिष्ठ सूत्रों ने हमें बस कंफर्म कर दिया है कि 59 ऐप हैं चाइनीज, जिसमें टिकटॉक है जो कि बहुत पॉपुलर था, शेयरिट है, एक कैम स्कैनर नाम का बहुत प्रचलित ऐप है, वो भी बैन हुआ है। इसके अलावा हर तरह के वीडियो कॉल के लिए एमआई वीडियो कॉल जियोमी कंपनी चलाती थी, हेलो नाम का एक ऐप था, यूकैम, सीएम ब्राउजर्स, ये सारे के सारे बैन हो गए हैं। सरकार की तरफ से जो मेरी सूत्रों से बात हुई है, उनका सबसे बड़ा कहना है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले थे और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो भारत की इंटरनेट प्रोटोकॉल में डोमेन में जो सुरक्षा के लिए एजेंसी है सर्टेन, उसने कई बार ये जांच के पता लगाया कि बहुत सारा डेटा ये ऐप जो है भारत से चीन में अवैध रूप से ले जा रहे थे। जो यहाँ के यूजर्स का डेटा था वो लोगों की जानकारी के बिना शेयर किया जा रहा था, बाहर भेजा जा रहा था और कई जगह पे बेचा भी जा रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया है कि 59 ऐप बैन किए जाएंगे। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि इसमें कहीं ना कहीं जो गलवान वैली में, लद्दाख में चीन जिस तरह की हरकतों पे है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा श्रेय जाएगा इस सरकार की तरफ से कदम पे कि व्यापार में और तमाम चीजों में सरकार चीन के और चीन की एंटिटीज के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में जिस तरह के ये ऐप्स हैं, लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग मोर्चों पर आवाज राहुल लोग बुलंद कर रहे थे। वो चाह रहे थे चीन के खिलाफ व्यापार को लेकर भी कदम सरकार उठाए, और ऐसे ऐप्स को लेकर भी लोगों का गुस्सा था। कहीं पर लगता है कि वही मैनिफेस्ट हुआ है इतने बड़े फैसले में, क्योंकि ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक फैसले के वक्त अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इसको जोड़ा जाएगा ही। देखिए जनाब, पिछले 6 से 7 सालों में जो चीन के साथ व्यापार है, सिर्फ व्यापार अगर देखा जाए इंपोर्ट, तो $48 बिलियन पहुंच गया। ये भारत के लिए एक सेटबैक था। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने कोविड-19 के चलते और चीन के जो व्यवहार रहा है बॉर्डर पे, उसके चलते एक मौका देखा है कि कहीं आत्मनिर्भर भारत को पुश करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने चीन को भी इशारा दिया है और सरकार की कोशिश यह है कि ये मौका ऐसा है जहां थोड़ी मुश्किलात आज होगी, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं भारत में बनी हुई चीजें या भारत में बने हुए ऐप, भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, भारत का आईटी सेक्टर चीन के मुकाबले आगे बढ़ सकेगा और भारत में व्यापार और इन सब चीजों से जो फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक फायदा हो रहा है चीन को, वो होना बंद होगा। शायद वो एक डेटरेंट होगा कि बिजनेस मंदा पड़ेगा तो चीन शायद बॉर्डर पे थोड़ा ठंडा पड़ेगा। पूरी लिस्ट हम राहुल दिखा रहे हैं, जिसमें टिकटॉक से लेकर शेयरिट, क्वाई, बहुत सारे उनके ऐप्स हैं। लेकिन टिकटॉक की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही थी, और हम लगातार ये भी दिखा रहे थे कि कितने सारे जो डाउनलोड्स हैं वो अब लोग अपने मोबाइल से हटा रहे थे उन ऐप्स को। यानी लोगों का गुस्सा लगातार, ये जो पहली बात आपने बताई कि कैसे इंफॉर्मेशन यानी जानकारी भी लीक करने की आशंका और खतरा, और तीसरी तरफ ये जो भारत और चीन की खूनी झड़प हुई है 15 जून की रात गलवान घाटी में, तीनों चीजों को जुड़ाए तभी जाकर इतना बड़ा फैसला। क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह का हमने व्यापार इस वक्त अपनाया हुआ है, या जिस तरह से हम लोकतंत्र में हर चीज की आजादी, कोई भी किसी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ऐसे प्रतिबंध के खिलाफ बहुत आवाज उठती है लोगों की। लेकिन चीनी ऐप्स के खिलाफ लगता है कम आवाजें उठेंगी,
क्योंकि सबके मन में गुस्सा है गलवान घाटी की घटना पर। बिल्कुल सही अंजना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं आज से अगर 6 महीने पहला एक ऐसा डिसीजन लिया गया होता तो शायद जनता में इसका विरोध होता। देखिए, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है और कैम स्कैनर और तमाम ऐसे ऐप हैं जो कि घर घर पहुंच गए हैं, गांव गुरमा में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बैन पे एक पब्लिक सेंटिमेंट सरकार के खिलाफ जाता। लेकिन कोविड-19 के चलते चीन की जो प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में खराब हुई और उसके बाद चीन को लेकर के जो चीन ने भारत के साथ जो धोखाधड़ी करी बॉर्डर पे, उसको लेकर के जनमानस में एक भाव जो उतरा है, उसके कारण कई लोग प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, चीनी ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक अजीब सी झुंझलाहट है चीन के खिलाफ कि चीन जिसके साथ हम तमाम रिश्ते बनाते थे, यहां तक कि वहां पे बना हुआ गणेश जी खरीदने में भी हमें आपत्ति नहीं थी, वो इस तरह का व्यवहार हमारे सोल्जर्स के साथ कर रहा है। 20 सैनिकों का जो वीरगति जो पाई है बॉर्डर पे, उसको लेकर के एक दबा हुआ, बाहर ना दिखने वाला आक्रोश जो जनता में था, सरकार ने एक मौका देखा है कि ये समय ठीक है कि इन ऐप्स को बैन किया जाए, चीनी कंपनियों को रोका जाए।